अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS605 GDB ग्रेड डिस्कशन बोर्ड, जिसकी लास्ट डेट आज है 24 नवंबर। आज रात 12 बजे से पहले आप लोगों को ये GDB सबमिट करवानी है, ठीक है। अब इसकी GDB की बात करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट उनकी GDB, ठीक है, क्विज, असाइनमेंट और लेक्चर अगर कोई वॉच करवाना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। लेक्चर वॉच करवाने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, उन्होंने आपको एक टॉपिक दिया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रमोट डिस्टेंस education. It mainly focus on providing distant learning program through यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मोर देन 200 कोर्सेज आर ऑफर्ड इन ईच सेमेस्टर टू एन एवरेज ऑफ 100,000 स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट की तादाद बताई। अब ये जो सारा सिस्टम है इसके बारे में आखिर वो क्यों बता रहे हैं वीयू के बारे में, हमारा मकसद ये है, ठीक है। अब वह यहाँ पे हमारे जो VULMS जहाँ से आप लर्निंग कर रहे हैं उसके बात कर रहे हैं कि VULMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो आपके ताज़ा कराम है, जो कि आपकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं LMS के ऊपर, आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, चेक करके रिजल्ट देते हैं और आप क्विज अटैम्प्ट करते हैं तो वो रिजल्ट देते हैं, वो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल कोर्सेज जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं मुख्तलिफ तरह के। इट डिलीवर अ मैनेज ऑल टाइप ऑफ कंटेंट, जिसमें आपके पास वीडियो लेक्चर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं डाउनलोड करने के लिए और कोर्सेज होते हैं। उन्होंने बता दिया कि VULMS आपने जो है वो बनाना है। आप बताएं IT प्रोफेशनल, बीइंग IT प्रोफेशनल, ठीक है, IT प्रोफेशनल के नाते आप बताएंगे यू आर असाइन अ प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग द VULMS। आपको एक वो फ़र्ज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि आपको VULMS की एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कहा जाता है, ठीक है, डेवलप करने के बारे में कहा जाता है, या आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि VULMS की एक एप्लीकेशन बताएं, सॉरी बनाएं। विच प्रोसेस मॉडल, अब वो कह रहे हैं कि SDLC में से आप कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज करेंगे। विल यू फॉलो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यू हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट 3 वैलिड रीजन इन सपोर्ट योर चॉइस, ठीक है। उन्होंने कहा SDLC जो है ना मॉडल, उसमें से आप कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो चूज करेंगे इस मतलब VULMS को बनाने के लिए, ठीक है। और अपनी सिर्फ 3 रीज़न दें, यू हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट 3 रीज़न। मैंने यहाँ पे बहुत सारी रीज़न ऐड कर दी हैं, इनमें से आपने सिर्फ 3 देनी है। सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आई वुड रिकमेंडेड फॉलोइंग द, यहाँ पर आप या तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर लें या इटरेटिव कर लें। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि मेरी सर्च के मुताबिक ये दोनों बेहतर हैं इसके लिए, ठीक है, इंक्रीमेंटल भी और इटरेटिव भी। इसलिए मैं दोनों के साथ चाह रहा हूँ कि इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल जो है वो बेहतरीन है VULMS यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखें, हेयर आर 3 वैलिड रीजन फॉर चूजिंग दिस मॉडल। अब इसकी 3 वैलिड रीजन मैंने पहले ऐड किए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इसकी जो है वो अच्छी है, ठीक है। इस मॉडल की इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल की क्या चीज़ अच्छी है, ये देखें, इसको ज़रा मैंने थोड़ा सा कर दिया है, क्या कहते हैं, हाईलाइट, ताकि आपको नज़र आ जाए अच्छे से। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और अडेप्टेबिलिटी अच्छी है। द नेचर ऑफ द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ्टन इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट ड्यू टू द चेंज इन एजुकेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एजुकेशनल सिस्टम में क्या होता है कि एजुकेशनल सिस्टम में आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, किसकी वजह से, आपकी एजुकेशनल प्रैक्टिस चेंज होने की वजह से, ठीक है। पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, टेक्नोलॉजीज बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट भी तब्दील होती रहती हैं। तो उसके लिए जो होता है द अट्रेटिव एंड द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग दीज चेंजेस। अट्रेटिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का जो मॉडल होता है ना, उसमें आप वक्फे वक्फे से अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को। आपने LMS को वक्फे वक्फे से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको डिवॉल्व कर सकते हैं अरसा
के बाद, यानी कि आप चाहें कि 1 साल बाद हम अपडेट करना चाहते हैं, तो अगर आपने इटरेटिव या इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल चूज किया होगा तो आप एप्लीकेशन को आसानी के साथ रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपडेट कर पाएंगे। ये एक वजह थी इसको चूज करने की, मतलब जो मैंने चूज किया है इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। दूसरी वजह, सिंस द विजुअल एलएमएस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कोर्सेज एंड कंटेंट टाइप, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज और कंटेंट टाइप मौजूद है। इटरेटिव डेवलपमेंट अलाउ फॉर रेगुलर फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर, ठीक है। तो इटरेटिव मॉडल जो होता है या इटरेटिव डेवलपमेंट जो होती है वो आपको अलाउ करती है कि आप फीडबैक रेगुलरली फीडबैक जो है वो स्टेक होल्डर से लें, ठीक है। इनेबलिंग एडजस्टमेंट टू बी मेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस एंड इवॉल्विंग एजुकेशनल नीड, ये भी आप एक वजह लिख सकते हैं, ठीक है। अगली वजह है एयरली डिलीवरी ऑफ कोर फीचर्स, ठीक है। जल्द अज जल्द जो है वो कोर फीचर्स की डिलीवरी भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। अब आईआईडी का क्या मतलब है, तो ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, इटरेटिव इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पे आपके पास लिखा भी होगा, ये देखें, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल को हम आईआईडी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी वैलिड रीज़न यहाँ पे ये है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब रीज़न में आपको एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं गुजार सकता क्योंकि मैंने अभी बच्चों का काम करना है। तो ये देख सकते हैं आप, रीज़न मैंने ऐड कर दिए हैं 3 रीज़न, इनमें से आपने सिर्फ 3 लिखनी है। यहाँ पर हर एक रीज़न के अंदर 2-2 रीज़न लिखी हैं। ये देखिए इस रीज़न के अंदर 2 रीज़न लिखी हैं, तो आप एक चूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने नीचे कुछ मतलब यानी कि रीजंस ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये देखें आप, यहाँ पर भी इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाटा आप लोगों के लिए इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया है, ताकि अगर आप लोग चाहें हर कोई जो है वो अपनी 3-3 रीज़न जहाँ से उठाए और अपनी जीडीबी बना ले, ठीक है। अगर वो मुझसे बनवाना चाहता है तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जीडीबी इतनी बड़ी नहीं होगी, फिर से बता दूं, आपकी जीडीबी यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप एक रीज़न लिख लेंगे एक लाइन में, दूसरी लाइन में यहाँ पे एक रीज़न लिख लेंगे और तीसरी लाइन में यहाँ पे एक रीज़न लिख लेंगे। 3 लाइनों की आपकी रीज़न हो जाएगी और थोड़ा सा आप ऊपर डिफाइन कर देंगे और आपकी जीडीबी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इतनी बड़ी जीडीबी इसलिए शो करवा दी आपको कि आप यहाँ से आसानी से अपने मुताबिक रीज़न जो है वो निकाल सकें। ये सारी रीज़न की रीज़न्स ही हैं इस डेवलपमेंट प्रोसेस को यूज़ करने की, ठीक है। क्यों ये मॉडल मैंने चूज़ किया उसकी ये रीज़न्स हैं, इसमें से आपने सिर्फ 3 लिखनी है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।